हुस्सामुल हरमैन में 1905 में अहमद बरेलवी साहब ने किताब लिख के उलमाए अरब से फतवे लिए। उस वक्त सूफी उलमा थे सल्तनत उस्मानिया के, तो वो सारे वो बरेलवी टाइप अकीदे रखते थे। उन्होंने कुफर के फतवे दिए उलमाए देवबंद के ऊपर और गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर। वो किताब हुस्सामुल हरमैन, हरमैन की तलवार, उसके एंड पे जाके उन्होंने कंक्लूड किया कि उलमाए देवबंद के बारे में कि सब के सब मुर्तद हैं, यानी वाजिबुल कत्ल हैं, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है और ये इस्लाम से निकल चुके हैं, इजमाए उम्मत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जलमी एक तरफ तो ये कहता हुआ नहीं थकता कि बरेलवी फ़िरका 1896 में पैदा हुआ और इसके बानी अहमद रज़ा बरेलवी साहब हैं, और दूसरी तरफ निकल जाती है सच्ची बात जिनके मुंह से मस्ती में का मिस्ताक ठहरते हुए अपने बयानात में इस बात का भी एतराफ़ और इकरार करता है कि जो अकायद व नज़रियात उस वक्त नजदियों के आने से पहले उलमाए अरब के थे, वही अकायद व नज़रियात आज अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के हैं। ये भी अपनी ज़बानी इकरार कर चुका है। अभी लेटेस्ट इसने बयान दिया है और उसमें इस बात का इकरार किया कि इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस वक्त नजदियों की हुकूमत आने से पहले मक्का शरीफ और मदीना तैयबा के अरब उलमा से गुलाम कादियानी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद सहारनपुरी, कासिम ननोतवी और अशरफ अली थानवी के खिलाफ फतवे लिए, जिसको हुस्सामुल हरमैन कहा जाता है। यानी अरब शरीफ के 34 उलमा ने इन 5 अफराद के खिलाफ शरीफ फतवा सादिर किया, इस बुनियाद पे कि इन्होंने अपनी किताबों के अंदर गुस्ताखाना और कुफरिया इबारत लिखी थी, जिन पर इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, और उस फतवे की तस्दीक उस वक्त के अरब शरीफ के मक्का शरीफ और मदीना तैयबा के 34 उलमा ने हुस्सामुल हरमैन की सूरत में तस्दीक को तकरीज़ इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के फतवे की। मिर्ज़ा जलमी कहता कि उस वक्त अरब उलमा वो बरेलवी टाइप थे। अब बरेलवी टाइप का मतलब क्या है? ज़ाहिर है इसका सही और वाज़ेह मतलब यह है कि उन अरब उलमा के वही अकायद व नज़रियात थे जो आज अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के अकायद व नज़रियात हैं। तो फिर ये डंडोरा पीटना कि 1896 में फ़िरका पैदा हुआ है, ये जनाब 1896 में अकीदा बना है और इसके बानी अहमद रज़ा बरेलवी साहब हैं, ये तज़ाद बयानी और किज़ब बयानी नहीं तो और क्या है। बेहम्दिल्लाह ताला इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह के वही अकायद व नज़रियात हैं जो 14 सदियों से अहले सुन्नत व जमात के असलाफ और आइमा दीन के चले आ रहे हैं। यही वजह कि मिर्ज़ा जलमी गाहे बगाहे जहाँ सूफिया का जिक्र करता है, असलाफ उम्मत का तज़किरा करता है, तो उनको देवबंदियों के साथ नहीं जोड़ता। हज़ार साल पहले, 800 साल, 1200 साल पहले जो सूफिया और औलिया अल्लाह गुजरे हैं, उनको बरेलवियों के साथ अटैच करता है। और बिहम्दिल्लाह ताला हम तस्लीम करते हैं कि वो असलाफ उम्मत अहले सुन्नत व जमात के ही असलाफ हैं और उनके सही वारिस जो हैं वो बरेलवी ही हैं, जो कि अहले सुन्नत व जमात के तरीके पर बिहम्दिल्लाह ताला चले आ रहे हैं। मिर्ज़ा जलमी ने अपने नमाज तरावी वाले लेक्चर में भी इस बात को तस्लीम किया कि नजदियों की हुकूमत आने से पहले वहाँ सूफियों की हुकूमत थी। अहले सुन्नत का नाम लेना तो इसको गवारा नहीं था कि उन सुन्नी मुसलमानों के लिए अहले सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता, उनको सूफ़ी कह के मिर्ज़ा ने कहा है कि वहाँ सूफियों की हुकूमत थी, अहले हक की हुकूमत यानी नजदियों की हुकूमत आने से पहले। 1925 के अंदर जब अरब रेवोल्यूशन की वजह से हादसाती तौर पे, वो रेवोल्यूशन जिस तरह भी आई थी उससे कतई नजर, हादसाती तौर पर किताब सुन्नत के मनज वाले उलमा की हुकूमत आ गई हरमैन शरीफैन में। वहां पर उन्होंने पहले साल 11 रकत सुन्नत के मुताबिक शुरू करवाए, लेकिन जाहिर है कि 700-800 साल तक वहां पे सूफियों की हुकूमत रही थी, हनफियों की, सल्तनत उस्मानिया की, जिन्होंने वहां वो मजार भी बनाए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने मुखालफत की, वो मजार भी उन्होंने तोड़े उलमाए अरब ने। वो सूफी कौन थे और उनके क्या अकायद थे? उनके वही अकायद थे
जो आज अहले सुन्नत व जमात के बरेलवियों के अकायद हैं। इसी तरह एक और जगह पे मिर्ज़ा जेलमी ने उलमाए अरब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये कहा, मसला रफ़ा दैन को डिस्कस करते हुए रफ़ुल दैन का मसला बयान किया और कहा कि रफ़ुल दैन का मसला, ये मसला जो है ये सब कॉन्टिनेंट का मसला है। बाकी उलमाए अरब के यहाँ शाफ़ी हैं, वो रफ़ुल दैन करते हैं लेकिन कट्टर कब्र परस्त है। इसीलिए मैं कहता हूं तौहीद का, खत्म नबूवत का किला है रफ़ुल दैन से नमाज पढ़ना, एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में। बाकी मुल्कों में तो शाफी भी सूफी हैं बड़े बड़े, वो रफ़ुल दैन से ही पढ़ते हैं लेकिन कट्टर कब्र परस्त हैं। शाफी उलमा को कट्टर कब्र परस्त क्यों कहा? क्योंकि जिस तरह अहले सुन्नत व जमात बरेलवी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वलियों महबूबा ने खुदा की कबूर और उनके मज़ारात से फैज़ व बरकत के कायल हैं, उलमाए अरब भी जो कि नजदियों के अलावा उलमाए अरब हैं, वो इसी तरह का अकीदा और नज़रिया रखते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों का है। तो मिर्ज़ा ने उनको कट्टर कब्र परस्त कह के तो उनको मुशरिक साबित करने की कोशिश की। और फिर साथ जो मिर्ज़ा का बयान है कि जिसमें इसने ये कहा कि उस वक्त के अरब उलमा जो कि बरेलवी टाइप थे, उन्होंने देवबंदी उलमा के ख़िलाफ़ फतवे दिए। इस बयान से ये भी साबित हो गया कि उलमाए देवबंद के ऊपर जो अहले सुन्नत व जमात के अकाबरीन ने फतवे दिए, बिलखुसूस आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, उन फतावाजात की तस्दीक खुद उलमाए अरब ने की है। उलमाए अरब 34 अरब के उलमा के वो फतावाजात हैं जिनको हुसामुल हरमैन कहा जाता है। तो ये सिर्फ आला हज़रत रहमतुल्लाह के खिलाफ ज़बान दराजी करता है, फिर उन उलमाए अरब के बारे में मिर्ज़ा जेलमी क्या कहेगा? तो बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह उसी अकीदे पर खड़े हैं जो अहले सुन्नत व जमात का 14 सदियों से अकीदा चला रहा है। सहाबा से लेकर आज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने वली आए हैं वो इसी अकीदे और इसी जमात में आए हैं। और मिर्ज़ा जेलमी ने इस बात का भी अपनी ज़बान से इकरार किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करते थे, आज अगर किसी ने वो मोहब्बत देखनी है तो वो मोहब्बत आज बरेलवियों के अंदर मौजूद है। समझ लें एक इख्तलाफ है जिसे मैंने एक जुमले में जमा कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में सहाबा इकराम की जो अकीदत थी अल्लाह के महबूब के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अकीदत आज अगर आपने किसी में देखनी है तो वो बरेलवी मकतब के लोग हैं। बिहम्दिल्लाह ताला दलील वो है जो सर चढ़कर बोले। मिर्ज़ा जेलमी इस बात का भी इकरार कर रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ जो सहाबा की मोहब्बत थी हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में, वो मोहब्बत आज अगर किसी के अंदर मौजूद है तो वो बरेलवियों के अंदर मौजूद है। बिहम्दिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों का ताल्लुक़ भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के साथ और हुजूर के सहाबा के अकीदे के साथ है। इस सिलसिला में एक दो इबारात मज़ीद में आपके सामने बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। ये किताब है बरेलवियत, गैर मुक़ल्लिद वहाबियों के बहुत बड़े आलिम एहसान इलाही ज़हीर की किताब। इसके सफ़ा नंबर 21 पर एहसान इलाही ज़हीर ने इस बात को तस्लीम किया है कि अरब के अंदर जो अहले सुन्नत मौजूद हैं, सूफिया मौजूद हैं, उनके अकायद और अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के अकायद बिल्कुल आपस में मिलते हैं। लिखते हैं कि इस ग्रोह के अकायद बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में तसव्वुफ़ के नाम पर राइज हैं। यानी सूफिया जो अरब ममालिक के अंदर मौजूद हैं उनके वही अकायद हैं जो बरेलवियों के अकायद हैं। और ये दूसरी किताब है शमे तौहीद, अहले हदीस वहाबियों के बहुत बड़े आलिम हैं सनाउल्लाह अमरसरी। सफ़ा नंबर 63 पर लिखते हैं कि अमरसर में मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी के मुसावी है। 80 साल पहले करीबन सब मुसलमान उसी ख्याल के थे जिनको आजकल बरेलवी हनफी के नाम से पुकारा जाता है। यानी 1857 अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदुस्तान में वही अकीदा था जो आज अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों का अकीदा है। हाँ, ये बाकी जो अकीदे इनके ख़िलाफ़ हैं वो अंग्रेज़ के आने के बाद पैदा हुए। शेख इकराम एक मौर्रिख हैं, अपनी किताब मौजे कौसर के सफ़ा नंबर 70 पे लिखते हैं, इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि उन्होंने निहायत शिद्दत से कदीम हनफी तरीक़ों की हिमायत की। यानी जो कदीम से हनफी तरीक़े चले आ रहे थे
इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई नया अकीदा और नया फ़िरका पैदा नहीं किया, बल्कि उन्हीं तरीक़ों की उन्होंने शिद्दत के साथ हिमायत की है जो हनफियों का पुराना चला आ रहा था। हनफियों के तरीके के भी इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिमायत की, और सूफिया और अहले सुन्नत का जो तरीका चला आ रहा था उसकी भी हिमायत की। बेहम्दिल्लाह ताला हमारा अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों का अकीदा और नज़रिया वही है जो सहाबा से लेकर आज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वलियों का अहले सुन्नत व जमात अकीदा चला आ रहा है।